Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is 6th lecture of rotational dynamics. In this lecture, we are going to study about vehicle moving inside a sphere of depth and vehicle at the top of a convex overbridge. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheet and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So start करते हैं आज का लेक्चर. So previous lecture में हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में देखा था. इसमें देखा था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन टू कैटेगरीज में आते हैं. एक होता है कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका एग्जाम्पल था जायंट व्हील, एंड सेकेंड था वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी. तो इसमें हमने टू सब टॉपिक्स प्रीवियस लेक्चर में देखे थे. आज हम उसके आगे के टॉपिक कवर करने वाले हैं. सो इसमें फर्स्ट है स्फीयर ऑफ डेथ. सो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके लिए एनिमेशन है कि स्फीयर ऑफ डेथ होता क्या है. बट हमें इसमें स्टडी करना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कि स्फीयर ऑफ डेथ में व्हीकल जो है वो वर्टिकल मूव कर रहा है, इट इज मूविंग वर्टिकली. सो आपके लिए एक इमेज बना के रखी गई है कि इसमें व्हीकल जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. सो यहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस कैसे एक्ट होंगे पहले हम वो जान लेते हैं. सबसे पहले हम व्हीकल जिन पोजीशन पे है उन पोजीशन को नाम दे देते हैं. दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी. वर्टिकली डाउनवर्ड पोजीशन को हमने ए पोजीशन कहा गया है, वर्टिकली अपवर्ड पोजीशन को बी पोजीशन कहा गया है, एंड साइडवाइज इट इज पोजीशन सी. अगर हम ए पोजीशन पे बात करें सो व्हीकल का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा mg, एंड जो सरफेस है स्फीयर का जो सरफेस है ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा. सो सर्कुलर मोशन हो रहा है मींस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पर. सो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, टूवर्ड्स दी सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स की भी डायरेक्शन कैसी होगी, टूवर्ड्स दी सेंटर. मींस सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, n माइनस mg. अगर हम बात करें पोजीशन बी की, सो बी पोजीशन पे वी कैन सी दैट व्हीकल का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड सरफेस जो है वो नॉर्मल रिएक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोवाइड करेगा. सरफेस नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. एंड सी पोजीशन पे वेट जो है व्हीकल का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. वेट की अगर बात करें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन सरफेस प्रोवाइड करेगा. नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी रहेगी, टुवर्ड्स द सेंटर. सो हम तीनों केसेस में देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कहां पर है, अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर. सो स्फीयर के इनसाइड में नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके से एक्ट हो रहा है, आई होप आपको इतना समझा हो. सो हम बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले हम डिराइव करेंगे इक्वेशन फॉर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो बात करते हैं हम पॉइंट ए की. सो यहां पे आप देख सकते हैं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट पे अगर हम बात करें सो वी नो कि इस पॉइंट पे mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में. सो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. सो हम इसे na से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इस पॉइंट पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहाँ रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो सेंटर में होता है. सो यहाँ पे हमें पता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है एंड नॉर्मल रिएक्शन और mg, नॉर्मल रिएक्शन में से mg को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा. क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो यहाँ पे वी कैन राइट कि normal reaction minus mg is providing necessary centripetal force mv square by r. So this is mva square by r. I hope आपको इतना क्लियर है. So इसे normal reaction at point A is given by mva square by r plus mg. So I hope आपको इतना पॉइंट क्लियर है कि नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए अगर हमें निकालना है तो कैसे मिलेगा. अगर हम बात करें पॉइंट सी की, हमने इस पॉइंट को बी दिया था अपवर्ड
पॉइंट जो था उसे बी से रिप्रेजेंट किया था एंड साइड वाइज जो पॉइंट है उसे सी से रिप्रेजेंट किया था। सो अगर हम बात करें एट पॉइंट सी, सो सी पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, एंड यहां पर mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो mg का कोई रोल नहीं है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने पे। सो एट पॉइंट सी वी कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी है कि नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mvc²/r। एंड आई होप आपको वेलोसिटी के डायरेक्शन पता है। अगर सर्कुलर मोशन होता है तो वेलोसिटी कैसी होती है, टेंजेंशियल। ये होगी वेलोसिटी एट पॉइंट ए। हमने देखा था लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, इट इज अलोंग द टेंजेंट। सो वेलोसिटी एट सी यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे क्लियर है, एट पॉइंट सी नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट सी इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर अब हम बात करें एट पॉइंट बी, सो यहाँ पे हमें बी पॉइंट मिला है। सो बी पॉइंट पे अगर हम बात करें, सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट पॉइंट बी वी कैन सी नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। सरफेस हमेशा नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा एंड व्हीकल का वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा mg। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी प्लस mg is providing necessary centripetal force mvb²/r। so it is providing necessary centripetal force। so इससे नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी अगर निकालना है तो ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू mvb² माइनस mg। so इससे मिलता है हमें नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी। सो वेलोसिटी कैसी रहेगी, अलोंग द टेंजेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट बी। अब हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी की। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मिनिमम वेलोसिटी की बात हो रही है। सो बी पॉइंट से शुरू करते हैं। हमें पता है कि नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड वेलोसिटी कैसे होता है, इट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी एट बी। सो अब क्या होगा, वेलोसिटी निकालना है हमें, तो मिनिमम वेलोसिटी की कितनी मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए सो दैट ये ऐसे जा सके। सो यहाँ पे रिलेशन क्या था सेंट्रीपिटल फोर्स का, एट पॉइंट बी हमें मिला था कि mg प्लस नॉर्मल रिएक्शन एट बी दोनों मिलके क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स mvb²/r। सो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg दोनों मिलके प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके बाद मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, सपोज ये व्हीकल ऐसे ऊपर जा रहा है एंड इस पॉइंट पे इतनी कम स्पीड है कि इस पॉइंट पे आके उसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। सपोज हम क्या ले रहे हैं कि इतनी कम स्पीड है कि इस पॉइंट पे आके नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया, सो दैट ये बिल्कुल ऐसे स्लाइड हो जाएगा, यहां से ऐसे आगे आ जाएगा। सो इस पॉइंट पे जाके हम नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर रहे हैं। सो अगर नॉर्मल रिएक्शन बी पॉइंट पे जीरो हो जाता है, सो इट मीन्स वेलोसिटी एट बी जो रहेगा वो मिनिमम हो जाएगा। वेलोसिटी एट बी कैसा हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी की। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं nb की वैल्यू जीरो अगर लिखे तो क्या मिलेगा, mg इक्वल टू mvb²/r। सो इससे mm कैंसिल हो जाता है, वेलोसिटी एट b द स्क्वायर इज गिवन बाय rg, r मल्टीप्लाई में चले जाएगा। सो वेलोसिटी एट b इज गिवन बाय √rg। सो यही हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में देखा था कि अगर हमने एक स्ट्रिंग को स्टोन से टाई किया है एंड स्ट्रिंग को हम घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, स्टोन को हम घुमा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, सो वहां पे वेलोसिटी एट पॉइंट बी हमें √rg से ही मिला था। सो हम इसे उससे कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिमिलरली एट पॉइंट ए। सो ये तो सेम केस हो गया ना, एट पॉइंट ए की अगर हम बात करें, ए पॉइंट पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए, एंड वेलोसिटी टेंजेंशियल है। सो यहाँ पे अगर हम एनर्जी डिफरेंस लेकर बात करें, सो हमें वेलोसिटी क्या मिलना चाहिए, सो वेलोसिटी एट ए, मिनिमम वेलोसिटी एट ए शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू √5rg, √5rg के बराबर होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है ये स्टोन और स्ट्रिंग का, जस्ट दैट यहाँ पे स्ट्रिंग के जगह टेंशन जो हमने यूज किया था, स्ट्रिंग में जो टेंशन था
उसके जगह क्या यूज होगा, नॉर्मल रिएक्शन। सो आप इसे डिराइव करके देखिए, √5RG हमने कैसे डिराइव किया था, आप स्टोन और स्ट्रिंग के केस में एक बार देख सकते हैं, इसके बाद आप इस केस में उसे डिराइव करके देखिए। सो एट द सेम टाइम वी कैन से ये जो पॉइंट C है, सो मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट C क्या होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट C क्या होना चाहिए, इट शुड बी √3RG, इट शुड बी √3RG। सो इतना हमें समझ में आया। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर एनर्जी, फिर डिफरेंस इन नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंस इन नॉर्मल रिएक्शन इसमें क्या होना चाहिए। सो डिफरेंस इन नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो सेम डिफरेंस इन टेंशन जो था इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन वैसे ही रहेगा। अगर ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है एंड सी पॉइंट है, सो हमें पता था टेंशन का डिफरेंस ए और बी पॉइंट में कितना था, 6 mg। सो सिमिलरली यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन एट ए माइनस नॉर्मल रिएक्शन एट बी, दोनों के नॉर्मल रिएक्शन का डिफरेंस होना चाहिए 6 mg, एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड नॉर्मल रिएक्शन एट सी किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 3 mg, एंड नॉर्मल रिएक्शन एट सी माइनस नॉर्मल रिएक्शन एट बी, इसका भी डिफरेंस होना चाहिए 3 mg। ये सब कुछ आप डिराइव करके देख सकते हो। लेकिन इस केस में हमें पता है कि ये पॉइंट ए है, सॉरी डाउनवर्ड पॉइंट ए है, सो यहाँ पे वेलोसिटी एट ए पॉइंट कितना होना चाहिए, √5RG, √5RG होना चाहिए। वेलोसिटी एट बी इट शुड बी √RG, एंड वेलोसिटी एट सी इट शुड बी √3RG। हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन डिराइव करने किए हैं उनके लिए क्या कंसीडर किया था कि नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी 0 है, बट एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन अगर पॉइंट बी पे 0 है तो यहाँ पे वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी दी हुई है, ये वी पे जो वेलोसिटी दी हुई है इट इज मिनिमम वेलोसिटी की, मिनिमम इतनी वेलोसिटी रहेगी √RG के बराबर। सो यहाँ पे क्या होगा, बट इन प्रैक्टिस वेलोसिटी एट बी जो है ये हमेशा ग्रेटर देन √RG होती है। इट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन एट बी 0 नहीं होगा। सो नॉर्मल रिएक्शन एट बी 0 नहीं होता है एंड वेलोसिटी एट बी कैसा रहेगा, ग्रेटर देन √RG। सो इस केस में हमने क्या लिया था कि नॉर्मल वेलोसिटी एट बी √RG है, तो उससे क्या मिला था, वेलोसिटी एट ए कितना था, √5RG। एक्सक्यूज मी। सो वेलोसिटी एट ए हमें √5RG मिला था, लेकिन हमने क्या देखा कि इन प्रैक्टिस वेलोसिटी एट बी क्या होता है, इट इज ग्रेटर देन √RG। सो इसका क्या मतलब है कि इससे हमें समझ में आता है वेलोसिटी एट ए ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन √5RG, ग्रेटर देन √5RG होगा। इसका मतलब यहाँ पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा। इस केस में क्या होगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में व्हीकल रिवॉल्व करते जाएगा। अब यहाँ पर लेकिन अगर हम डिफरेंट केसेस यहाँ पर ले कि सपोज वेलोसिटी ऑफ ए जो है इट इज लेस देन √5RG, कैसी है, इट इज लेस देन √5RG, √5RG से ये लेस है, तो क्या होगा, √5RG से लेस है तो व्हीकल ए पॉइंट से जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि √5RG से लेस है तो यहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा एंड उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा, वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए गिर जाएगा। सो मिनिमम वेलोसिटी ए पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, √5RG, तो वो यहाँ से ऊपर जा पाएगा बी पॉइंट तक। अगर वेलोसिटी 5RG से थोड़ी कम भी रह गई तो क्या होगा, ये बी पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, व्हीकल गिर जाएगा। यहाँ पे हो सकता है अगर वो सी पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर चले जाए तो वो गिर जाए नीचे। सो इतना आपको समझ में आया। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पर सपोज वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू √2RG। सो √2RG है तो कितना होगा, इट इज लेस देन वेलोसिटी एट पॉइंट सी। इसका मतलब व्हीकल यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट ही होता रहेगा, यहाँ से यहाँ ऑसिलेट होते रहेगा। समझ में आ रहा है आपको, ये अगर ये सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, सो सी और डी के बीच में व्हीकल ऑसिलेट होगा। इस केस में क्या होगा, सी एंड डी के बीच में व्हीकल क्या होगा, ऑसिलेट होगा। बट व्हाट, वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट ए इट इज ग्रेटर देन √2RG बट लेस देन √5RG।
सो इस केस में हमने क्या देखा, व्हीकल √2rg से ग्रेटर है बट 5rg से कम है, तो ऊपर जाएगा एंड नीचे यहाँ पे गिर जाएगा। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। सो ऐसे डिफरेंट केसेस यहाँ पर बनते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, स्फीयर ऑफ डेथ में। सो आपको ये इक्वेशन डिराइव करके देखने हैं एंड हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको डिराइव करते आया या नहीं आया। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए, आपको डेफिनेटली ये डिराइव करते आ जाएगा। सो देन अब हम बात करते हैं व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि यहाँ पे एक कॉन्वेक्स ओवरब्रिज है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एक कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। सो व्हीकल यहाँ पे कॉन्वेक्स ओवरब्रिज के टॉप पे है। कहां पर है, टॉप पे है। तो क्या होगा, सो इसका वेट जो है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन कैसा रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको ये इमेजिन करना है कि सपोज ये कार जो आ रही है ये बहुत ज्यादा स्पीड से आ जाए, इतनी ज्यादा स्पीड से कि यहाँ पे कांटेक्ट ही छूट जाए, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन हमें जीरो होने के पहले, जस्ट नॉर्मल रिएक्शन जब जीरो होगा मतलब मैक्सिमम स्पीड जब पहुंच जाएगी यहाँ पर। सो हमें अगर v मैक्स की बात करना है, यहाँ पे जब व्हीकल जाएगा सो उसका वेलोसिटी जब मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा, सो v मैक्स में इस केस में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। जस्ट आपको ये विजुअलाइज करना है कि जब व्हीकल स्पीड से ऊपर जा रहा है ओवर ब्रिज के ऊपर, सो यहाँ पे अगर स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो व्हीकल तो कांटेक्ट छोड़ देगा। सो ऐसे केस में हमें क्या मानना है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, कि ओवर ब्रिज में ये मैक्सिमम कितनी स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। सो यहाँ पे सर्कुलर मोशन है इतने सेगमेंट के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एंड इस केस में क्या होगा, mg ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन। mg कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा नॉर्मल रिएक्शन से। सो mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन हमें देगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। बट हमने क्या देखा, अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी को हम कहेंगे कि वेलोसिटी हो जाएगा v मैक्स। सो अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, mg नॉर्मल रिएक्शन की जगह हम जीरो लिख देंगे, इट इज mv²/r। सो हम सेकेंड पेज पे आते हैं, मैं एक बार आपके लिए फिर से यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा व्हीकल है, नॉर्मल रिएक्शन mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड दिस इज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमने देखा कि mg इज ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन एंड mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट इज v मैक्स। सो नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम जीरो लिखे तो क्या मिलेगा, mg माइनस जीरो इक्वल टू mv²/r। देन इट इज mg इक्वल टू mv²/r, mm कैंसल, सो इससे मिलता है हमें v² इक्वल टू rg एंड v इज इक्वल्स टू √rg। इट मीन्स व्हीकल ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम कितनी स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, √rg। सो व्हीकल की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इन प्रैक्टिस व्हीकल की स्पीड शुड बी लेस देन और इक्वल टू √rg। और व्हीकल की स्पीड अगर √rg से बढ़ जाती है सो यहाँ पे क्या होगा, व्हीकल नॉर्मल जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट छोड़ देगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूरी तरीके से जीरो हो जाएगी। सो प्रैक्टिकली क्या होता है, ओवर ब्रिज में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू √rg। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो एंड टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सो इतना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सर्कुलर मोशन के टॉपिक में। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन। सो उसके पहले हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आई वांट यू कि आप इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, सॉल्व न्यूमेरिकल, अनसॉल्व न्यूमेरिकल, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपको
इसे खुद से एक इक्वेशन बनाकर देखना है यहाँ पर कि रोलर कोस्टर आपने देखा है अम्यूजमेंट पार्क में जो होता है, सो वहां पे एक सम पार्ट में वहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब होता है। सो उसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि द मेजर फोर्स दैट वी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। वहां पे हम जो फोर्स फील करते हैं वो कौन सा होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो आपको इसके बारे में और थोड़ा स्टडी करना है। टेक्स्ट बुक में जस्ट इतना ही सेगमेंट दिया हुआ है। सो आई वांट कि आप इसका इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करें कि क्यों हम नॉर्मल रिएक्शन ही एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप पहुंचाइए, और अभी तक आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया है सो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए एंड स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर कीजिए। हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे एंड आप #डिजिटल अलायंस लिखना मत भूलिएगा। एंड आपको लेक्चर PDF रिक्वायर्ड है सो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and do subscribe the channel for the regular updates and press the bell icon. Thanks for watching.